राम के अलावा इस देश का कोई वजूद हो ही ना। आंखों में आंसू और दिल में उत्साह। मैं दावा करता हूं ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आपने शायद ऊपर ऊपर से तो सुना होगा। कोरिया के अयोध्या कनेक्शन की कहानी नहीं सुनाई होगी। सपना आया कि उनकी बेटी का विवाह कोरिया के राजा किम सोरो से हो गया। अब सूर्यरत्ना को पूरे लाव लश्कर के साथ समुद्र के रास्ते कोरिया भेज दिया। देखा कि उनकी तरफ एक जहाज आ रहा है। उन्होंने फौरन इसकी जानकारी राजा को दी। 189 साल जिंदा थी। रानी की याद में आज किम्हे शहर में एक स्मारक भी बनाया गया। तो भारत के साथ लाखों कोरियाई लोग भी भावुक हैं। Ayodhya is very important for both of us. दोस्तों, राम जी के आगमन होने वाला है 22 जनवरी को। पूरा देश में राममय माहौल हो चुका है। हर धर्म के लोग राम जी के स्वागत के लिए आंखें बिछाए बैठे हैं। इसी बीच दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। ये जो कहानी है अयोध्या और दक्षिण कोरिया का, शायद आपने नहीं सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो पूरा डिटेल्स में नहीं सुना होगा। सुनते हैं इस दिलचस्प कहानी आरजे रौनक के जुबानी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का अनुष्ठान करने का फैसला किया है। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या में 40 लाख दीपों की मदद से भगवान श्री राम की योद्धा वाली प्रतिकृति बनाई जा रही है। इस बीच मंदिर परिसर से आ रही तस्वीरें लगातार हम सबका दिल जीत रही हैं। राम मंदिर के 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे तैयार हो चुके हैं। अकेले अयोध्या शहर में 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। अयोध्या की हर गली नुक्कड़ सही मायनों में दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। हर तरफ ऐसा माहौल है कि मानो प्रभु श्री राम के अलावा इस देश का कोई वजूद हो ही ना। आंखों में आंसू और दिल में उत्साह भरकर लोग बस इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक और श्रीलंका से लेकर साउथ कोरिया तक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत में श्री राम की नगरी को हम अयोध्या कहते हैं, वहीं इंडोनेशिया में इसे योग्या के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड की राजधानी को तो 15वीं सदी में अयुथया कहा जाता था। इसे स्थानीय भाषा में वहां के लोग अयोध्या ही बोलते हैं। यहाँ के लोग अपने राजा को भगवान राम का वंशज मानते हैं और उन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। थाई संस्कृति और साहित्य का रामायण और राम से काफी जुड़ाव है। यहाँ के राजा अपने नाम के साथ राम लिखते थे। थाईलैंड के मौजूदा राजा को भगवान राम का 10वां वंशज माना जाता है। यहाँ तक कि उनके राज्याभिषेक के लिए गोरखपुर से पंडित गए थे। और तो छोड़िए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को महेंद्र अयोध्या भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये अयोध्या इंद्र ने बसाई थी। मगर इन सब जुड़ावों में सबसे दिलचस्प कहानी आती है दक्षिण कोरिया से। मैं दावा करता हूं ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आपने शायद ऊपर ऊपर से तो सुना होगा, मगर इतने डिटेल में, इतने विस्तार से आपको आज तक किसी ने कोरिया के अयोध्या कनेक्शन की कहानी नहीं सुनाई होगी। दोस्तों, ये बात तो हमने कई बार सुनी है कि अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना ने दक्षिण कोरिया के राजा सूरो से प्रेम विवाह किया था। यही वजह है कि बहुत सारे कोरियन अयोध्या को अपना ननिहाल भी मानते हैं। अब आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 48 ईसा पूर्व। अयोध्या में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था सूर्यरत्ना। सूर्यरत्ना के पिता का नाम था पद्मासेन और मां थी इंदुमती। पद्मासेन का कौशल साम्राज्य पर राज था। उस समय कौशल साम्राज्य आज के यूपी से लेकर ओडिशा तक फैला था। एक दिन पद्मसेन को सपना आया कि उनकी बेटी का विवाह कोरिया के राजा किम सोरो से हो गया। अपने इसी सपने की मर्यादा रखते हुए पद्मसेन ने अपनी बेटी सूर्यरत्ना को पूरे लाव लश्कर के साथ समुद्र के रास्ते कोरिया भेज दिया। 2 महीने की लंबी यात्रा के बाद रानी सूर्यरत्ना कोरिया के ग्योंगसांग राज्य के किम्हे शहर पहुंच गई। जिस दौरान सूर्यरत्ना कोरिया की समुद्री यात्रा पर निकली थी, उसी दौरान कोरिया में राजा किम सोरो पर शादी के लिए दबाव पड़ रहा था। लोग प्रेशर बना रहे थे। उनके दरबारी लगातार उन्हें यह सलाह दे रहे थे कि वो अपने राज्य की किसी कुंवारी लड़की से विवाह कर ले। मगर किम सोरो का मानना था कि उनकी शादी स्वर्ग से तय की जाएगी। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया कि वो घोड़े और बोट लेकर उनकी राजधानी के दक्षिण में एक आइलैंड की तरफ जाएं। सोरो से आदेश मिलने के बाद उन लोगों ने वही किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक जहाज आ रहा है। उन्होंने फौरन इसकी जानकारी राजा को दी। इसके बाद सोरो ने राज्य के कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों को वहां भेजकर उन लोगों को दरबार में लाने के लिए भेजा। मगर रानी सूर्यरत्ना ने यह कहते हुए उनके साथ जाने से इनकार कर दिया कि वो अनजान लोगों के साथ कहीं नहीं जा सकती। कहते हैं इसके बाद राजा ने वहीं पहाड़ी की तलहटी पर उन लोगों के लिए टेंट लगाने का आदेश दिया। टेंट लगने के बाद रानी सूर्यरत्ना अपने काफिले के तमाम लोगों के साथ टेंट में आ गई। कहा जाता है कि रानी सूर्यरत्ना के साथ आए लोगों के पास सोना, चांदी और बहुत कीमती सामान थे जो वो तोहफे के तौर पर अपने साथ लाए थे।
रानी के टेंट में पहुंचने के बाद राजा भी उनसे मिलने वहां पहुंचे। रानी सूरीरत्ना ने जब सोरो को अपने सपने के बारे में बताया तो राजा का जवाब सुनकर भी वो सन्न रह गई। सोरो ने कहा कि उन्हें भी सूरीरत्ना के वहां आने का पहले से ही आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने दरबारियों के कहने के बावजूद किसी और से शादी नहीं की। इसके बाद रानी सूरीरत्ना के साथ आए बहुत सारे लोग जब वापस जाने लगे तो राजा सोरो ने उन्हें बहुत महंगे महंगे तोहफे दिए। रानी के साथ आए बाकी लोग तो वहां से चले गए, मगर उनके 2 सेवक और उनकी बीवियों को राजा सोरो ने अपने महल के पास अलग घर दे दिए। राजा सोरो से शादी के बाद रानी सूरीरत्ना को हियो होंग ओक नाम दिया गया। शादी के बाद रानी सूरीरत्ना ने सोरो से कहा कि वो अपने 2 बच्चों को अपना सरनेम देना चाहती। कहा जाता है कि महारानी हियो होंग ओक और राजा किम सोरो के कुल 12 बच्चे हुए। आज कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग खुद को राजा किम सोरो और अयोध्या की राजकुमारी का वंशज मानते हैं। इस वंशज के लोग किम्हे के बाशिंदे थे। किम्हे पुसान के नजदीक था, जिसे आज बुसान का नाम दिया गया। आबादी के लिहाज से बुसान आज सियोल के बाद साउथ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और तो और बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डेई जंग और पूर्व प्रधानमंत्री हियो जियोंग और जोंग पिल किम भी रानी सूरीरत्ना के कारक वंश से ही आते हैं। इस वंश के लोगों ने उन पत्थरों को आज तक संभाल कर रखा है जिनके बारे में यह माना जाता है कि सूरीरत्ना अपनी समुद्री यात्रा के दौरान अपनी नाव को संतुलित रखने के लिए अपने साथ अयोध्या से उन्हें लाई थी। दोस्तों, रानी सूरीरत्ना की इस सारी कहानी का जिक्र कोरियाई ग्रंथ सांगयुक युसा में मिलता है। इस ग्रंथ को सांगयुक सकी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है 3 राज्यों की याद का वर्णन। सूरीरत्ना के बारे में कहा जाता है कि वो 189 साल जिंदा थी, 189 ईयर्स। रानी की याद में आज किम्हे शहर में एक स्मारक भी बनाया गया है। उनके स्मारक के ठीक सामने एक शिलालेख भी है जिसके बारे में लोग मानते हैं कि उसे रानी अपने साथ अयोध्या से कोरिया ले आई थी। क्या बात है दोस्तों, क्या ही लाजवाब कहानी है और क्या ही खूबसूरत इमोशन। भारत में अब भी बहुत से लोग सूरीरत्ना की सच्चाई के बारे में नहीं जानते, मगर दक्षिण कोरिया में उन्हें लेकर जबरदस्त भावना है, जबरदस्त इमोशन है। इसलिए आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भारत के साथ लाखों कोरियाई लोग भी भावुक हैं। आप सुनिए खुद भारत में कोरिया के एम्बेसडर ने इस बारे में क्या कहा था। Ayodhya is very important for both of us. So, historically, the legendary story of the Indian princess marrying to Korean king 2000 years ago started from Ayodhya. तो सुना आपने दोस्तों, ये देखकर सच में बड़ी खुशी होती है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरी दुनिया में रहने वाले राम भक्त बेहद खुश हैं। फिर चाहे वो भारत से हो या ना हो, फिर चाहे वो हिंदू भी हो या ना हो, वो खुश हैं। भगवान राम से सदियों पुराना नाता महसूस करते हैं, तभी तो भारत की तरह इन देशों में भी सैकड़ों सालों से रामलीला मनाई जाती है, आयोजित की जाती है, खेली जाती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 86% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया जैसे देश में भी हर साल सैकड़ों रामलीलाएं आयोजित की जाती है। फिजी जैसे देश में 50 से ज्यादा रामलीलाएं होती है। ट्रिनिडाड में रामलीला मंडली 100 साल पुरानी है। यहां पर तो अंग्रेजी भाषा में रामलीला होती है। अमेरिका के माउंट मेडोना स्कूल में 40 सालों से रामलीला हो रही है। और तो और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में दुनिया भर से आए तकरीबन 3,500 कलाकार मिलकर रामलीला का मंचन करेंगे। यकीनन दोस्तों, ये कहानी मैं पहला बार सुना। और दोस्तों, राम जी के आगमन में, राम जी के स्वागत में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कि न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।